आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं। आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। अपना बिहेवियरल फाइनेंस को हम स्टडी कर रहे हैं अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से। बिहेवियरल फाइनेंस में हम लोगों ने जो इससे पहले जो हम लोग लेक्चर पढ़ चुके हैं वो हम लोग ट्रेडिशनल से नॉर्मल बिहेवियरल फाइनेंस की तरफ ही हम चले थे और डिफरेंट डिसीजन मेकिंग एरर्स एंड बाइसेस को हम स्टडी कर रहे हैं और वन बाय वन हमने हर एक बाइस को स्टडी किया है। तो आज के लेक्चर में जो हमारा हमने आज की जो एरर पढ़ना है या बाइस आप कह सकते हैं वो है कंजर्वेटिज्म बाइस। These are the different, you can say, the behaviors which becomes the cause for creating a bias. तो इंसान की जो बिहेवियर है, इमोशंस हैं, ये जो भी उसके रवैये हैं, ये जब इंसान इसको बहुत ज़्यादा स्लोली करता है या बहुत ओवरली जाके इसको बिहेव करता है तो समटाइम उसी टाइम प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो डिफरेंट इसी तरह उनको बाइसेस का नेम दिया गया है जिनको हम वन बाय वन पढ़ रहे हैं। तो ये हम अगर फाइनेंस में बात करते हैं तो फाइनेंस की फील्ड में ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि फाइनेंशियल मैनेजर को डिसीजन लेने होते हैं और हम यही कहते हैं कि उसको रेशनल होकर डिसीजन लेना चाहिए, यानी कि फैक्ट्स एंड फिगर्स को सामने रख के कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस को देख के उसको डिसीजन लेना होता है। लेकिन चूंकि इंसान नॉर्मल है और वो डिफरेंट उसके ऊपर इमोशंस और उसका साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है, फीलिंग्स का, डिफरेंट इमोशंस का उसके बिहेवियर पे, तो ये बिहेवियर उसको डिसीजन लेते टाइम, ये फैसला करते वक्त किस तरह इफेक्ट करते हैं। करते तो हैं कुछ जिस तरह पॉजिटिव में, नेगेटिव में, कुछ बहुत एक्सेसिव में, कुछ उसमें जो है ना ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच में, कुछ पेसिमिस्टिक अप्रोच में, लेकिन करते हैं तो वो डिफरेंट बाइसेस क्रिएट होते हैं और वो डिसीजन जो है वो अप्रोप्रिएट नहीं होता। तो वो कौन कौन से हैं वन बाय वन हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आज के जो हमारा है उसमें हम पढ़ेंगे एक अनदर बाइस को जो कि है कंजर्वेटिज्म बाइस। तो हम ये पढ़ते हैं कि ये जो डिफरेंट जितनी भी बाइसेस हैं ये हमारे डिसीजंस को इम्पैक्ट करते हैं। लेकिन कैसे इम्पैक्ट करते हैं वो यही है कि जब भी इंसान, क्योंकि इंसान की जो पर्सनैलिटी है वो उसकी एक तो अपनी उसकी शख्सियत है, उसकी शख्सियत के ऊपर जो है उसकी डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स का बड़ा असर होता है और वो जो करेक्टरिस्टिक्स जो वो जनरेट करता है या उसने अडॉप्ट किए हैं सोसाइटी से, उससे जिससे उसका आप यूँ कह लें कि रवैया या उसका बिहेवियर जो है वो मॉडिफाई होता है। तो कुछ आपकी सब्जेक्टिव्स हैं डिसीजंस और कुछ आपके जो है ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है। और जिस तरह हम पिछली दफा भी पढ़ते आ रहे हैं कि कुछ आपके कॉग्निटिव्स हैं, कुछ आपकी इमोशनल बाइसेस हैं। कॉग्निटिव मीन कि जिसकी लॉजिकल रीजनिंग मीन कि जिसकी माइंड के साथ सोच समझ के जिस रवैये का या बिहेवियर का ताल्लुक होता है उसे हम कहते हैं कॉग्निटिव बाइसेस। और कुछ आपकी इमोशंस हैं, यानी कि फीलिंग्स के साथ, गमी खुशी के साथ जो हैं, और उनको हमने इमोशनल टाइप में कंसिडर किया है। सो कॉमन कॉग्निटिव बाइसेस इंक्लूड कन्फर्मेशन है, एंकरिंग है, हालो इफेक्ट है, ओवर कॉन्फिडेंस है, तो हम पीछे पढ़ भी चुके हैं और वन बाय वन को हम पढ़ेंगे। कंजर्वेटिज्म बाइस, इसकी हम थोड़ी सी पहले जर्नल एक रिव्यू ले लेते हैं, फिर इसको हम टेक्निकली इसकी जो डेफिनेशन है बिहेवियरल फाइनेंस की वर्डिंग में उसको हम डिस्कस करेंगे, यानी कि उसकी टर्मिनोलॉजीज जो जो यूज होती हैं। जर्नली अगर हम देखें कि कंजर्वेटिज्म बाइस का मतलब है क्या है, क्योंकि अगर हम ये जितने भी हैं, ये आपको पहले ही मैं कह चुकी हूँ कि बिहेवियरल फाइनेंस बेसिकली इज द मैरिज ऑफ साइकोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स, या यू कैन से फाइनेंस। सो जो भी इम्पैक्ट है हम इसको फाइनेंस में इन तमाम बिहेवियर्स का साइकोलॉजिकल इफेक्ट है। तो इसलिए हम जब इसको डिफाइन करेंगे दैट इन कॉग्निटिव साइकोलॉजी एंड डिसीजन साइंस कंजर्वेटिज्म और कंजर्वेटिज्म बाइस यू कैन से इन ह्यूमन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग which refers to the tendency to revise one's belief insufficiently when presented with new evidence। मीन्स कि जब आपके सामने जब भी कोई न्यू एविडेंस आती है, डिसीजन जो भी आता है, लेकिन अगर एक इंसान बिलीव करता है किसी भी पॉइंट पे प्रीवियसली उसके साथ जो भी हो चुका है, तो वो अपनी उस प्रीवियस एक्सपीरियंस को न्यू एविडेंस के ऊपर प्रेफरेंस देगा, यानी कि न्यू एविडेंस को वो वैल्यू नहीं देगा क्योंकि वो उसका प्रीवियस एक बिलीफ बन चुका है। और यही हमारा जो है जब वो इस तरह बिहेव करता है, हो सकता है उसका प्रीवियस जो एक्सपीरियंस है वो फेवरेबल ना गया हो उसके लिए, न्यू इन्फॉर्मेशन ज़्यादा लॉजिकल हो, ज़्यादा अप्रोप्रिएट हो, लेकिन जब वो इसी के बिहेवियर के साथ वो फैसला कर रहा है तो इसका मतलब यह है कि वो कंजर्वेटिज्म बाइस का शिकार हो रहा है।
ठीक है। तो कंजर्वेटिज्म बाइस वेयर पीपल एम्फेसाइज ओरिजिनल प्री एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन ओवर न्यू डाटा। ठीक है, यानी कि ठीक है, जो उसकी प्रीवियस इंफॉर्मेशन भी होती है वो भी ओरिजिनल होती है। ये नहीं है कि कोई आप यूं कह लें कोई अंदाजे होते हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि जो पिछले एक्सपीरियंस किसी इन्वेस्टर के साथ किसी के साथ भी जो हो चुका होता है, लेकिन वो उसको ज्यादा प्रेफरेंस देता है ओवर न्यू इन्फॉर्मेशन। लेकिन हम चूंकि यही कहते हैं कि जो आपकी पास्ट होता है हमेशा उसको बेस रख के आप फ्यूचर के लिए जब डिसीजन लेते हैं तो फ्यूचर के लिए करंट इंफॉर्मेशन को इम्पोर्टेंस देना बड़ा ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं होता कि जो पीछे होगा तो आगे भी वही होगा, न्यू इन्फॉर्मेशन जो भी है उस डाटा को भी आप देखें। तो ये है कि दिस कैन मेक डिसीजन मेकर स्लो टू रिएक्ट टू न्यू। तो जब इंसान इस कंजर्वेटिज्म बाइस का शिकार होता है तो होता क्या है कि जरा वो डिसीजन लेना ज़रा उसको स्लो हो जाता है, क्रिटिकल इंफॉर्मेशन जो है वो उनको ज़्यादा वैल्यू नहीं दे पाता, एंड प्लेस टू मच वेट ऑन बेस रेट, यानी कि जो ओरिजिनल आपका जो इन्फॉर्मेशन है बेस रेट्स को हम ये कंसीडर करेंगे, वो न्यू के ऊपर जो है उसको ज़्यादा प्रेफरेंस देता है। अब टेक्निकल इसकी अगर हम देखते हैं, ये तो थी जर्नल एक रिव्यू, अब हम टेक्निकल कंजर्वेटिज्म बाइस की डिस्क्रिप्शन को देखते हैं तो वो किसकी क्या डेफिनेशन। कंजर्वेटिज्म काज इंडिविजुअल टू ओवरवेट बेस रेट एंड टू अंडर रिएक्ट टू सैम्पल एविडेंस। मीन्स कि जो सैम्पल एविडेंस, जो न्यू इन्फॉर्मेशन आप कंसीडर करें और जो बेस रेट है या जो डिसीजन लेने जा रहा है उसी ही सिनेरियो में उसकी जो हिस्टोरिकल डाटा है या पास्ट डाटा है उसको ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहा है जो न्यू डाटा है उसके ऊपर, जबकि उसको दोनों को पैरेलल लेके चलना चाहिए जो सही तरीका है। सो कंजर्वेटिज्म बाइस में काज द इन्वेस्टर टू अंडर रिएक्ट। तो इससे होता क्या है कि ये जब एक इंसान कंजर्वेटिज्म का शिकार हो, अगर वो इस तरह बिहेव कर रहा है तो वो उसके डिसीजन को किस तरह इफेक्ट करेगा कि वो न्यू इन्फॉर्मेशन को अंडर रिएक्ट करेगा, यानी कि अंडर वैल्यू कंसीडर करेगा, ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देगा। हो सकता है कि उसके लिए वो इन्फॉर्मेशन फ्यूचर में जो है बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो, लेकिन अगर वो उसको कंसीडर करे तो, लेकिन वो मसला उसका यही होता है कि वो उसको कंसीडर नहीं कर रहा होता। ठीक है, एज अ रिजल्ट दे फेल टू रिएक्ट एज अ रेशनल पर्सन। जाहिर सी बात है फिर वो रेशनली बिहेव नहीं कर रहा, वो एज अ नॉर्मल ह्यूमन बींग के तौर पे अफेक्ट कर रहा होता है कि अपने इमोशंस को या जो उसका बिलीफ है, जो उसकी यकीन है आप यूं कह लें, वो उसी को ही ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहा है। लेकिन जो उसके न्यू इन्फॉर्मेशन हैं, न्यू एविडेंसेस जो भी डाटा से उसने जनरेट किए उनको कोई इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा। कंजर्वेटिज्म बिलीफ को जब हम फाइनेंस की सिनेरियो में डिस्कस करते हैं तो वो यही कहते हैं कि व्हेन इट कम्स टू बिजनेस डिसीजन, तो इन्वेस्टर जाहिर सी बात है जब वो इस कंजर्वेटिज्म बाइस का शिकार होता है तो वो न्यू इन्फॉर्मेशन को वैल्यू नहीं दे रहा होता, तो जो उसके डिसीजन है सम टाइम लेते टाइम वो सोच और विचार बहुत करता रहता है, यानी कि वो उसका जो डिसीजन है वो स्लो हो जाएगा। सो ही मस्ट हैव टू लुक केयरफुली टू डिटरमिन इट्स वैल्यू, कि एक्चुअल होगा क्या। तो अगर वो इतना ज्यादा सोचता रहेगा क्योंकि उसका बिलीफ ही पुरानी बात पे, जब वो अगली इन्फॉर्मेशन को इंपॉर्टेंस देगा तो उसके बारे में सोचना स्टार्ट करेगा ना। तो इसलिए वो यही कह रहे हैं कि कंजर्वेटिज्म बाइस इसी वजह से ही क्रिएट होती है कि जब वो पिछली इन्फॉर्मेशन को बहुत ज्यादा वैल्यू दे रहा हो और जो है न्यू को ना दे रहा हो। सो इन फाइनेंस एविडेंसेस, जो पीछे जो रिसर्च हुई है इस कंजर्वेटिज्म बाइस के ऊपर, डिफरेंट रिसर्चर्स ने, डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट ने इसके ऊपर स्टडी किया है और डिफरेंट सिनेरियोज में जाके किया है। जो फाइनेंस में जो हुए हैं तो वो ये कहते हैं कि इन्वेस्टर अगर कंजर्वेटिज्म बाइस का शिकार हो तो वो अंडर रिएक्ट करते हैं। जितने भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट इवेंट्स होते हैं, कौन कौन से, यानी कि आपकी जो अर्निंग पर शेयर की अनाउंसमेंट है, डिविडेंड अनाउंसमेंट होती है, स्टॉक स्प्लिट होता है, जब ये सारा कुछ अनाउंसमेंट ऑफ अर्निंग, तो उसके लिए जो है वो बड़े अंडर रिएक्ट ये करते हैं इन्वेस्टर्स जो हैं। हालांकि उनको इस तरह नहीं करना चाहिए। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए यहाँ पे बताते चलूँ कि डिविडेंड क्या है। डिविडेंड आप बच्चों को पता होगा कि ये एक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी है जिसको हम यूज़ करते हैं। बेसिकली ये वो अमाउंट होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन अपने प्रॉफिट में से डिस्ट्रीब्यूट करती है अपने मालकान यानी शेयर होल्डर्स को अपने तमाम अखराजात पूरे करने के बाद। अखराजात कौन से हैं, यानी कि अगर उसने डेट फाइनेंसिंग की है तो अपने क्रेडिटर्स के तमाम क्लेम्स को वो सारा पूरा करने के बाद जो रिंग अमाउंट है वो अपने शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करेगी उनके पर शेयर के हिसाब से, और इसको हम कहते हैं डिविडेंड। और बाकी की जो रिमेनिंग अमाउंट है उसको हम जो है वो रिटेन कर लेते हैं, जिसे हम रिटेन अर्निंग कहते हैं। तो स्टॉक स्प्लिट क्या होता है? स्टॉक स्प्लिट ये होता है कि फॉर एग्जांपल ऑर्गेनाइजेशन जो है अगर एक शेयर की कीमत जो है 10 रुपए है, ठीक है, तो वो ये चाहती है कि मैं नंबर ऑफ शेयर को इंक्रीज करना चाहती हूँ, तो वो 10 रुपए का एक शेयर है उसकी वैल्यू को कम कर देगी, यानी कि हर एक शेयर को 5-5 रुपए का कर देगी। पहले एक शेयर 10 का था, अब वो एक ही शेयर जो है उसकी जब वैल्यू को 2 हिस्सों में डिवाइड होंगे, टोटल जो मार्केट प्राइस पर शेयर है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, 10 रुपए 10 रुपए ही रहेगा, लेकिन एक शेयर 2 हिस्सों में, यानी कि अब अगर एक बंदे के पास एक शेयर था 10 रुपए का
तो जब कंपनी ने इसका स्टॉक स्प्लिट किया है तो वो $5 का हो गया, तो उसको 2 शेयर्स मिल जाएंगे। नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज हो जाते हैं स्टॉक स्प्लिट में, लेकिन उसकी जो है अमाउंट चेंज नहीं होती। कंजर्वेटिज्म बाइस की आपको एग्जांपल कौन कौन सी है कि ये फॉर एग्जांपल कैन काज इन्वेस्टर टू क्लिंज टू अ व्यू और फोरकास्ट। क्लिंज मीन के एक चीज को ग्रैब कर लेना, कैप्चर कर लेना, उसके साथ बड़ी साथ चिपक जाना एक चीज के साथ। तो वो जो है अपनी ही उसमें जिसमें जो कंजर्वेटिज्म बाइस का शिकार जो इन्वेस्टर्स हैं वो उसी अपने आइडिया के साथ चिपके हुए होते हैं, बिहेविंग टू इनफ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि वो फ्लेक्सिबल ही नहीं होते। वो अपनी, जैसे हम कहते हैं ना, एक हार्ड एंड स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करने वाला बंदा कि नहीं जी ये है तो है, वो अपनी बात से टस से मस भी नहीं होते। तो ये कुछ ऐसा ही है, व्हेन प्रेजेंटेड विद न्यू इन्फॉर्मेशन तो वो न्यू इन्फॉर्मेशन को ज्यादा वैल्यू नहीं देते। सपोज दैट एन इन्वेस्टर रिसीव सम बैड न्यूज रिगार्डिंग अ कंपनीज अर्निंग्स एंड दिस न्यूज नेगेटिवली कॉन्ट्राडिक्ट अनदर अर्निंग एस्टिमेटेड इशूज द प्रीवियस मंथ। अगर एक कंपनी की अगर वो इशू करने जा रही है अर्निंग पर शेयर, और जो प्रीवियस मंथ में अगर फॉर एग्जांपल उसकी अर्निंग नेगेटिव में गई थी और करंटली जो है पॉजिटिव में जा रही है, लेकिन वो उसकी सोच अगर नेगेटिव में ठहरी है तो नेगेटिव में ठहरी रहेगी। वो ये नहीं सोचेगा कि नहीं पॉजिटिव जो फ्यूचर में है पॉजिटिव भी तो हो सकती है, और उसकी जो फ्यूचर इन्फॉर्मेशन है हो सकती नहीं है, बल्कि वो जो उसके सामने डाटा पड़ा होता है वो भी फैक्ट्स एंड फिगर्स की बेस पे होता है, तो उसकी बेस पे वो डिसीजन ये देख सकता है। लेकिन नहीं, वो उसकी दिमाग में एक ये सोच बैठी हुई होती है कि नहीं नेगेटिव था तो नेगेटिव ही रहेगा। तो ये जो है कंजर्वेटिज्म बाइस का शिकार जब इन्वेस्टर्स होता है तो उसको फिर ये डिसीजन उसके जो है वो इनअप्रोप्रिएट होते हैं। तो अब आप जो है इस कंजर्वेटिज्म बाइस को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? सो द बेस्ट वे टू ओवरकम द कंजर्वेटिज्म बाइस विद रिस्पेक्ट टू इन्वेस्टिंग वुड बी टू सेट अप एंड परसिस्टेंटली फॉलो टू अ ट्रिप वायर चेकलिस्ट फॉर एवरी एसेट क्लास। यानी कि पहले तो आप परसिस्टेंटली जिस चीज में आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, जिस एसेट में, यानी कि डेट फाइनेंसिंग में करना चाह रहे हैं, इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, तो डिफरेंट अल्टरनेट जिसे हम कहते हैं सिक्योरिटीज हैं, अल्टरनेटिव सिक्योरिटीज हैं, आपके पास पूरी एक चेक लिस्ट है। तो आप पहले उनको देखें कि इनमें से कौन कौन सी सिक्योरिटी मेरे पास अवेलेबल हैं, यानी कि चॉइसेस आपके पास होंगी। हर एक को देखें कि किसके साथ कौन सा रिस्क एसोसिएट कर रहा है, फिर उसके मुताबिक आप अपने आप को देखें कि आप किसमें जो है वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये जो मेन जो फैक्टर्स हैं पहले उनको करें एनालिस्ट, और फिर जाके जो है वो अपना डिसीजन लें कि इन्वेस्टमेंट का, यानी कि पुरानी बिलीफ जो आपका है उसी के ऊपर आप जो है वो अड़ गए हैं, और उसी से टस से मस नहीं होना। आपने हर एक चीज़ को फुली जो है क्रिटिकली एनालाइज करना है, डिफरेंट चॉइसेस हैं, डिफरेंट अल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं, उनको आप देखें, फिर जाके जो है आप डिसीजन लें। अब इम्प्लीकेशन फॉर इन्वेस्टर्स के लिए क्या है, यानी कि ये जो कंजर्वेटिज्म बाइस का शिकार हैं तो इसके इन्वेस्टर्स के लिए जो क्या उसकी इम्प्लीकेशंस हैं, इनका हम डिस्कस करते हैं। सो इन्वेस्टर्स टू ऑफन गिव मोर अटेंशन टू फोरकास्ट आउटकम देन द न्यू डाटा दैट एक्चुअली डिस्क्राइब इमर्जिंग आउटकम्स। न्यू डाटा को हमेशा देखना चाहिए क्योंकि इसी से ही आप फ्यूचर के लिए प्रिडिक्ट कर सकते हैं। लेकिन इन्वेस्टर्स ज्यादातर क्या करते हैं, पास्ट को देखते हैं और करंट को उनको प्रेफरेंस किया होता है, लेकिन जो एक दूर की सोच रखते हैं, आप यूं कहने दूर अंदेश जो होते हैं, वो पास्ट को देख के करंट में जो सिचुएशन है उसको एनालाइज करने के बाद फ्यूचर का डिसीजन लेते हैं, तो वो ज्यादा appropriate decisions है। So many wealth management practitioners have observed clients who are unable to rationally act on updated information regarding their investment because the clients are stuck on prior belief। क्लाइंट्स मीन कि ये डिफरेंट ये जो इन्वेस्टमेंट एजेंसीज होती हैं जो गाइड करते हैं, यहाँ पे प्रोफेशनल बैठे होते हैं, अपने क्लाइंट्स इनके डिफरेंट इन्वेस्टर्स हो गए। सो ये इनको बताते हैं कि अपने पुराने बिलीफ पे स्टक ना हो, उनको गाइड करें फ्यूचर के लिए, इसमें क्या क्या फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स हैं, उनके लिए अर्निंग प्रॉस्पेक्ट्स कितने हैं, इन्वेस्टमेंट प्रॉस्पेक्ट्स कितने हैं। तो फॉलोइंग आर द 3 बिहेवियर्स जो कि कंजर्वेटिज्म बाइस एराइज करते हैं, और जिसकी वजह से जब कोई आप इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं तो आपसे इन्वेस्टमेंट के जो डिसीजन है उसमें गलती हो सकती है, तो वो नहीं करने चाहिए। तो उनको पहले डिस्कस कर लेते हैं कौन कौन से हैं। अगर कंजर्वेटिज्म बाइस का अगर आप शिकार हो रहे हैं तो इट मे काज इन्वेस्टर टू क्लिंच टू अ व्यू टू अ फोरकास्ट। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जब आप उसका पुराना बिलीफ है तो वो उसी के साथ चिपका रहेगा, वो न्यू इन्फॉर्मेशन चाहे वो वैलिड ही क्यों ना हो उसको जो है वो जो है ना वैल्यू नहीं देगा। यानी कि फॉर एग्जाम्पल एक इन्वेस्टर है, उसने जो सिक्योरिटी को परचेज किया है सिर्फ नॉलेज की बेस पे, कौन सा नॉलेज है, दैट द कंपनी इज प्लानिंग अ फोर्थ कमिंग, के वो जो आने वाले वक्त में जो है एक नया
प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च करने जा रही है, ठीक है। तो अब कंपनी ने फिर आने वाले वक्तों में उसको कुछ प्रॉब्लम फेस हो गए, तो वो जो है उस प्रोडक्ट को लॉन्च नहीं कर पाई। तो उन्होंने ये अनाउंस किया कि सॉरी, जो हमें फला प्रॉब्लम कोई भी है फेस करना पड़ रहा है, तो जिसकी वजह से जो हम इसको नहीं करेंगे। अब इन्वेस्टर के माइंड में नहीं, वो एक इनिशियल जो इम्प्रेशन था कि नहीं ये कंपनी अच्छी है, यानी कि पॉजिटिव था कि ये प्रोडक्ट लॉन्च करेगी। तो जबकि उसने अब न्यू इन्फॉर्मेशन भी आपको दे दी है कि मेरा ये प्रॉब्लम हो गया, मैं नहीं कर पा रही हम लोग नए प्रोडक्ट को लॉन्च, तो वो नहीं, लेकिन वो उसी के साथ स्टिक रहते हैं। तो वो कहते हैं इन्वेस्टर्स को ऐसा नहीं होना चाहिए, रनिंग सरकमस्टांसेस के साथ, कहते हैं ना बहते पानी के फ्लो के साथ आप बहते जाएं, तो इन्वेस्टर्स को भी पानी का फ्लो देखना चाहिए और उसी के साथ साथ ही अपना डिसीजन लेना चाहिए। ये नहीं है कि पानी का बहाव इस दाएं तरफ है तो आप बाएं तरफ करें। तो जब आप पानी के बहाव के उलट रुख पे जब इंसान चलता है तो फिर वो नुकसान उठाता है, ठीक है। सेकंड, उसका कौन सा बिहेवियर, इसकी वजह से कंजर्वेटिज्म बाइस की वजह से जो है वो इन्वेस्टमेंट मिस्टेक अराइज होती है कि जब इन्वेस्टर रिएक्ट टू न्यू इन्फॉर्मेशन दे ऑफन डू सो स्लोली। अगर अच्छा वो रिएक्ट करते भी हैं तो वो इतना स्लोली करते हैं कि वो वक्त गुजर जाता है, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज गुजर जाती हैं। तो इस तरह नहीं करना चाहिए, यानी कि उसको जैसे जैसे वो वक्त आ रहा है, जिस तेजी के साथ वो आ रहा है, कहते हैं ना कि आपको कुछ टाइम की बड़ी इंपॉर्टेंस होती है, आपने फौरन उस टाइम क्विक डिसीजन लेना होता है। तो इस तरह अगर आप बहुत लूज जाके करेंगे तो तब भी आपको इसके लिए परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। थर्ड क्या है, कंजर्वेटिज्म कैन रिलेट टू एन अंडरलाइंग डिफिकल्टी इन प्रोसेसिंग न्यू इन्फॉर्मेशन। अगर आप पुरानी किसी इन्फॉर्मेशन के साथ मसले में हैं तो न्यू इन्फॉर्मेशन जो भी आएगी उसके साथ अगर वो प्रॉब्लम रिलेट कर रहा है तो आप उसको कभी भी आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका उसके साथ जो है एक पॉजिटिव व्यू है, बिलीफ है। तो चाहे वो नेगेटिव में भी चला जाए तो आप उसको जो है वो अंडरलाइन या आइडेंटिफाई नहीं करेंगे। सो पीपल जो है इसकी वजह से जो है सम टाइम मेंटल स्ट्रेस में भी चले जाते हैं। तो यही बात है ना कि वो एक अपनी बात पे चिपके हुए हैं भी, आप पुराना भी आप देखें इन्फॉर्मेशन, न्यू भी देखें, फिर जाके फ्यूचर के लिए डिसीजन लें, वो बेस्ट होता है। तो एक चीज के साथ स्टिक नहीं होना चाहिए बिल्कुल। जो लोग हैं फिर वो उनका डिसीजन या उस हालात में इन्वेस्टर जो है स्टक होकर रह जाता है, ठीक है। तो ये मेन डिसीजन जो बिहेवियर्स थे जिसकी वजह से जो है इन्वेस्टर जो है जो कंजर्वेटिज्म बाइस का शिकार हो तो वो जो है ये प्रॉब्लम उसको फेस करनी पड़ सकती है, ठीक है। नीचे ये इसकी एक एग्जांपल दी गई है। अब रिसर्च में अब हर एक जो बाइसेस हैं इनके ऊपर डिफरेंट रिसर्चर्स ने रिसर्च की है और इसका इम्पैक्ट देखा है कि जो रेशनल इन्वेस्टर्स हैं उनका ऊपर ये जो बिहेवियर्स हैं किस तरह इम्पैक्ट करते हैं। तो सो व्हाट हैपेंड व्हेन इंपॉर्टेंट न्यूज हिट्स द फाइनेंशियल मार्केट्स। ये एक क्वेश्चन रिसर्च किया गया था कि जब भी कोई न्यू इन्फॉर्मेशन एंटर होती है मार्केट में, चाहे वो गुड न्यूज़ है या बैड न्यूज़ है, उसका इम्पैक्ट होता है, फ़ौरन से मार्केट रिस्पॉन्ड करती है उस अराइवल ऑफ न्यू इन्फॉर्मेशन की तरफ। तो इस पर भी रिसर्च हो चुकी है। सो सपोज अ कंपनी रिपोर्ट्स अर्निंग, अगर एक कंपनी अपनी अर्निंग अनाउंसमेंट करती है या डिविडेंड अनाउंसमेंट करती है तो फौरन से जो इन्वेस्टर्स होते हैं या आपकी फाइनेंशियल मार्केट्स हैं वो रिएक्ट करती हैं। लेकिन जब क्या ये चीज़ सही है कि जो है वो चीज़ सही होने जा रही है या गलत होने जा रही है, आप रिएक्ट करें लेकिन फैक्ट्स एंड फिगर्स को भी तो साथ में देखें ना। सो रिसेंट एविडेंस जो भी आई है उसमें ये इन्वेस्टर्स यही कहते हैं कि इन्वेस्टर मेक सिस्टमैटिक एरर्स इन प्रोसेसिंग न्यू इन्फॉर्मेशन दैट मे बी प्रॉफिटेबली एक्सप्लॉइटेड बाय अदर्स। अच्छा, इन्वेस्टर्स जो होते हैं ये एक्सटर्नल पार्टीज भी होती हैं, क्योंकि कंपनीज के अंदर जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं और इनको मैनेजर्स को जो भी परफॉर्म कर रहे होते हैं, इन्वेस्टर्स को नहीं पता होता हर उनकी ईच एंड एवरी एक्टिविटी का। तो उनको जो भी इंफॉर्मेशन कंपनी प्रोवाइड करती है तो वो उस पर जो है यकीन रखते हैं। तो जो भी इंफॉर्मेशन अराइव होती है फाइनेंशियल मार्केट में तो इन्वेस्टर्स उसको रिस्पॉन्ड करते हैं। तो किस तरह रिस्पॉन्ड करते हैं, वो डिफरेंट इंफॉर्मेशन इसके ऊपर रिसर्च भी काफ़ी हुई है, लेकिन वो यही कहते हैं कि फिर इन्वेस्टर्स जो हैं वो एरर्स भी क्रिएट करते हैं उसको इन्फॉर्मेशन को अंडरस्टैंड करने में। अगर एक इन्फॉर्मेशन पॉजिटिव है और अगर आपका बिलीफ नेगेटिव है तो आपने उसको नेगेटिवली परसीव किया, बेशक वो न्यूज़ अच्छी थी। तो ये कहते हैं कि अपने जो बिलीफ है उसको सही रखें ताकि जो है आप उसमें एरर्स ना क्रिएट हों। ये एक पेपर में जो था ये कंजर्वेटिज्म बाइस जो जिसने इसको एक्सप्लोर किया था, ठीक है, ये थे फाइनेंस के नाइचोलस बारब्रीज एंड फाइनेंस के प्रोफेसर हैं रॉबर्ट विश ने। इन्होंने जो है ये किया था कि इस पे डिस्कस किया है कि दैट देयर इज एविडेंस, कि हमने सबूत के तौर पे इस पे रिसर्च करके बताएं दैट इन सम केसेस इन्वेस्टर रिएक्ट
रिएक्ट टू लिटल टू न्यूज़ एंड इन अदर केसेस दे रिएक्ट टू मच, यानी किसी में एकदम से रिएक्ट कर देते हैं, एब्रप्ट डिसीजन बहुत जल्दी से, किसी में इतने स्लो, तो कहते हैं दोनों सही नहीं है। तो इसी जब ये वो बहुत ज्यादा रिएक्ट करेंगे या बहुत टू स्लो रिएक्ट करेंगे तब ये जो है बाइस क्रिएट, ठीक है। अब हम चलते हैं इसकी एडवाइस की तरफ कि हाउ यू वुड ओवरकम दिस बाइस इफ एनीवन इज फेसिंग दिस बाइस। इन्वेस्टर मस्ट फर्स्ट अवॉइड क्लिंजिंग टू फोरकास्ट, यानी कि वो अंदाजे ना लगाएं और उन अंदाज़ों को, जो भी है अंदाजे तो अंदाजे ही होती हैं, उसके साथ अंदाज़ा लगा के फिर उसके ऊपर बड़े पक्के हो जाते हैं। अभी इस तरह नहीं करना। दे मस्ट आल्सो बी श्योर टू रिएक्ट, कोई वो ये देखेंगे, जिस तरह कहते हैं कि होप फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, हमेशा अच्छे की उम्मीद रखें लेकिन न बुरे वक्त के लिए हमेशा खुद को तैयार रखना चाहिए। तो इसलिए यह है कि न्यू इन्फॉर्मेशन जो भी आपको आ रही हैं उसके लिए डिसीजन पहले से ना लें। आप जो है इस तरह बिहेव करें कि आपको कोई भी उसके लिए जो है आपको रिएक्शन मिल सकता है, तो उसके लिए आप मेंटली तौर पे खुद को तैयार रखें, ठीक है। सो इन्वेस्टर शुड सीक प्रोफेशनल एडवाइस, या फिर यह है कि अगर वो उसके पास इतना नॉलेज नहीं है, उसको कंफ्यूजन है, तो फिर वो किसी प्रोफेशनल जितने भी हैं उनसे एडवाइस ले ले, गाइडेंस उसको अच्छी सी मिल जाएगी, ताकि वो न्यू इन्फॉर्मेशन को जो अगर वो अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा, कुछ टेक्निकल इन्फॉर्मेशन हैं, तो वो उसको उसकी अंडरस्टैंडिंग आसानी से ज़रा हो जाएगी प्रोफेशनल की हेल्प से। सो अदरवाइज इन्वेस्टर में नॉट टेक एक्शन व्हेन दे शुड, कि जब उनको एक चीज़ के बारे में श्योरिटी नहीं है तो फिर एकदम से कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन का एक्शन ना लें। सो व्हेन न्यू इन्फॉर्मेशन इज प्रेजेंटेड, फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट आस्क यूरसेल्फ, हमेशा खुद से ये सवाल करें कि ये जो आप फोरकास्ट करने जा रहे हैं क्या मेरा अंदाज़ा सही है या नहीं है, तो इसका क्या असर होगा, और ये जो है मेरी जो फोरकास्ट है ये वाकई में सही है या नहीं है। सो इफ इन्वेस्टर कैन आंसर दिस क्वेश्चन ऑनेस्टली, कहते हैं जब खुद को आप मुतमईन होते हैं फिर आप कॉन्फिडेंटली एक फैसला कर सकते हैं। जब आप खुद ही एक चीज़ के बारे में श्योर नहीं है तो प्रोफेशनल हेल्प के जरिए जो है आप ले सकते हैं, ठीक है। सो दीज आर दीज टिप्स यू कैन से यू कैन कवर और हैंडल द कंजर्वेटिज्म बाइस, ठीक है। Conservatism can prevent good decision from being made and investor need to remain mindful of any propensities, क्योंकि कंजर्वेटिज्म बाइस की ये जाहिर सी बात है, अगर आप उसका शिकार हैं तो ये आप इन्वेस्टर्स को जो है ये प्रोहिबिट करती है, उनके माइंड को बिल्कुल जिसे कहते हैं कि एक बिलीफ की तरफ का देना, उनको अपडेट नहीं होने देती, या आप यूँ कह लें कि ब्रॉडर विजन नहीं उनको रखने देती, एक खुली सोच नहीं रखने देती। सो इट माइट एग्जिबिट मीन्स कि आप अपना रवैया या बिहेवियर जो है उसको सही करें। अगर कोई ऐसा में डिसीजन लेते टाइम अगर इसका शिकार हो रहा है जिसे हमने कंजर्वेटिज्म बाइस का है, सो दे डोंट क्लिंग टू ओल्ड व्यूज एंड रिएक्ट स्लोली टुवर्ड्स प्रॉमिसिंग इमर्जिंग डेवलपमेंट्स। ऑफरिंग हाई क्वालिटी प्रोफेशनल एडवाइस इज़ प्रोबेबली द बेस्ट वे, जिस तरह हमने पहले भी डिस्कस किया है कि इन तमाम जो भी पिटफॉल्स हैं या जो भी इसकी ड्रॉबैक्स हैं जो एराइज होते हैं इस कंजर्वेटिज्म बाइस से, उसको ओवरकम किया जा सकता है, ठीक है। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट। ये आज का लेक्चर था, इसको जो है सुनने मैंने कोशिश की है अपनी तरफ से कि आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए कि आप इसको अंडरस्टैंड कर सकें, और इसको जो है आप खुद से, ज़रूरी नहीं है कि आपने यही लफ्ज़ों को लिखना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करके आप इसको खुद से भी एलेबोरेट कर सकते हैं। टेक केयर यू ऑफ सेल्फ, ठीक है। हमेशा अपनी दुआओं में याद रखा करें, सब टीचर्स को अपनी दुआओं में याद रखें, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।